Today I am taking economic subject. The topic is banking. Bank. Do you know what is bank? Bank means an association which receives money, which receives fund money from the public and give loan to the needy person who required that sum of money. Money. In the last topic we discussed about the money. From this point of view, money means what is anything usable for अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शंस करने के लिए जो भी एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? मनी. हाई पावर्ड मनी. सम टर्म्स आर देयर, आई एम डिस्कसिंग दैट थिंग. हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी क्या होती है? करेंसी क्रिएटेड बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इज अनदर नेम ऑफ आरबीआई. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह बैंक जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी में आता है. इंडिया का मेन बैंक है जो करेंसी इशू करता है. नेक्स्ट थिंग इज मनी क्रिएशन. मनी क्रिएशन. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सम टर्म्स आर देयर. सीआरआर. सीआरआर कहीं सुना है? मैं बता देता हूँ. आरबीआई होता है. आरबीआई कौन है? बैंकर्स बैंक है, मेन लीडर बैंक है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है. कमर्शियल बैंक्स जितनी भी है, डू यू नो, जितनी भी आपके अराउंड सराउंडिंग्स में जितनी भी बैंक आप लोग देखते हैं उन्हें कमर्शियल बैंक बोला जाता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स दोज हु डिपॉजिट्स मनी एंड गिव लोन्स, रेंडर लोन्स. और फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल कंपनी दोनों में एक डिफरेंस होता है. फाइनेंशियल कंपनी कौन होती है? जो सिर्फ और सिर्फ लोन देती है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? जो लोन तो देते ही हैं प्लस आपका जो पैसा, आपकी जो सेविंग्स है वो अपने पास डिपॉजिट रख के उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं. उन्हें बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ना आरबीआई. आरबीआई कौन है? बैंकर्स बैंक है. तो आरबीआई सभी बैंकों को लीड करता है. तो मनी क्रिएट करने के लिए आरबीआई क्या करता है? Some instruments are there that RBI is using. The instrument is LRR. LRR means liquidity or legal reserve ratio. Legal reserve ratio क्या होता है? मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा आपको. LRR है यहाँ पे. LRR के दो टर्म्स हैं, CRR और SLR. Let's take an example to understand all this thing. आरबीआई क्या करता है? एलआरआर डिसाइड करता है. एलआरआर वो चीज होती है जो कमर्शियल बैंक में जितना भी डिपॉजिट्स आता है उस डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करता है, दैट इज एलआरआर. मीन्स जो भी, इफ यू आर एन कमर्शियल बैंक, तो जो भी पब्लिक से आपके पास डिपॉजिट्स आया, फॉर एग्जांपल आपका एलआरआर आरबीआई ने डिसाइड किया है 10%. ओके, तो वो 10% ओवरऑल सम ऑफ द होल डिपॉजिट का 10% आपको क्या है? एक सेपरेट फॉर्म में रखना है. और उसी के दो पार्टीशन किए गए हैं, सीआरआर और एसएलआर. सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एज वी डिस्कस कि LRR आरबीआई ने डिसाइड किया है 10% और उसी के दो पार्ट हैं CRR और SLR. इसको अगर एक नॉर्मल एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, LRR इज अ फादर, उसके दो बेटे हैं CRR और SLR. LRR कितना है? 10%. तो 10% जो भी प्रॉपर्टी है फादर की वो कहाँ बटेगी? दोनों बेटे में बटेगी. तो सीआरआर कितना हो गया? एक एग्जांपल लिया, 2% डिसाइड किया है आरबीआई ने. तो सीआरआर बेटों को मिला 2%, तो बचा हुआ 8% कहाँ जाएगा? एसएलआर में जाएगा. तो ये दो पार्ट हो गए. तो एलआरआर के दो पार्ट है, सीआरआर और एसएलआर. अब आरबीआई ने बोला 2% सीआरआर रखो. सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है. जो भी एलआरआर का आपका 10% आपने सेपरेट फॉर्म में रखा है, उसका 2% सीआरआर जो आरबीआई ने बोला है, वो सारी बैंक्स जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो 2% कहाँ डिपॉजिट करेगी? आरबीआई में रखेगी. इसका पूरे
स्टार्टिंग में किसका रखेगी, पूरे डिपॉजिट का LRR 10% रखेगी। ठीक है, उस 10% के दो हिस्से हैं, CRR और SLR। मान लिया आपका 10 लाख आपका LRR है, टोटल डिपॉजिट से 10 लाख, उसका 10% आपको LRR रखना है, तो उसका 10% क्या हुआ, 1 लाख। अब 1 लाख के दो पार्टीशन हो गए, 2% और 8%। तो 1 लाख आपको उस पूरे डिपॉजिट में से अलग निकाल के रखना है, जिसको आप किसी भी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, ना लोन देने में, ना अदर एक्टिविटीज में, किसी भी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो 1 लाख आपका अलग सेपरेट हो गया। नाउ कम टू द CRR। CRR RBI ने डिसाइड किया कि CRR इज 2%, तो 2 लाख का 2% कितना हुआ, 20,000, और रिमेनिंग 8% कितना हुआ, 80,000। तो ये जो 20,000 है, हर एक बैंक को कहाँ डिपॉजिट करना है, RBI में डिपॉजिट करना है। और रिमेनिंग जो 80,000 है वो RBI की ऑथोराइजेशन के रूप में, कि नहीं वो RBI का पैसा है, वो हमें, जो हम कमर्शियल बैंक हैं, हमें अपने पास ही एक सेपरेट अकाउंट में, अमाउंट में, सेपरेट फॉर्म में रखना है, जिसको हम यूज नहीं करेंगे। तो वो क्योंकि वो किसका पैसा है, RBI का पैसा है। कितना है वो, 80,000। पूरे 1 लाख में से आपने 20,000 किसको दे दिया, RBI में डिपॉजिट कर दिया, और बचे हुए 80,000 कहाँ रखे हुए, अपने पास सेपरेट रखे हुए हैं। किसके लिए, RBI का पैसा है, हम उसको टच नहीं करेंगे, जब RBI मांगेगा हम उसको यूज करेंगे, जैसा RBI गाइड करेगा वैसा उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो दैट 80,000 विल बी कीप बाय द इंडिविजुअल सेपरेट इन अ सेपरेट अकाउंट बाय द कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो दैट इज SLR। अब समझ में आया। टोटल डिपॉजिट 10 लाख, 10 लाख का 10% LRR डिसाइड हुआ था RBI का। तो पिताजी की प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 1 लाख। पिताजी के दो बेटे हैं, CRR और SLR। अब दो बेटे में वो प्रॉपर्टी बटी है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो दैट इज 2% एंड 8%। 1 लाख को 2% में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 20,000, एंड रिमेनिंग 8% 80,000। तो जो 20,000 है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, RBI में डिपॉजिट होगा। और बचा हुआ 80,000 कहाँ रखा जाएगा, खुद सेपरेट इंडिविजुअल उसी बैंक में जिसका वो पैसा है वहीं रखेंगे, पर वो उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करेंगे, दैट इज 80,000। ये एक शॉर्ट फॉर्म है CRR, LRR और SLR का। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन क्या होता है, मनी क्रिएशन होता है जो आपका इनिशियल डिपॉजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/LRR। ठीक है, 1/LRR कैसे कैलकुलेट होता है, 1/LRR मतलब एक टर्म और यूज होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, MM। तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, 1/LRR। फॉर एग्जाम्पल आपका LRR है कितना, 0.2, आपका LRR है 0.2। तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। तो 1/0.2 क्या आया, 5। अब इसी के बेसिस पे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम कहाँ पे, मनी मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन में यूज करेंगे। मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, या फिर इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, कुछ भी कर सकते हैं, सेम चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल की इनिशियल डिपॉजिट कितना है हमारा, 100 रुपीज, तो 100 इंटू कितना आया था आपका मनी मल्टीप्लायर, 5। तो 100 इंटू 1/2 और 100 इंटू 5 दैट इज 500। तो आपका मनी क्रिएशन कितना हो गया, ₹500। दैट इज that's all for this topic. Thank you.